तभी मुखिया जी वहां पहुंचकर ये देखकर दुखी होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं, ओ कैलाशनाथ, तुमने ये क्या किया? तुमने अपने पागलपन की वजह से मेरा इतना सुंदर आम का पेड़ काट दिया। मैंने पंचायत में कहा था ना कि कोई इस आम के पेड़ को नहीं काटेगा। कैलाशनाथ, तुम ये कैसी जिद कर रहे हो? तुम इतनी बेवकूफ़ी का काम करोगे, हमें अंदाज़ा भी नहीं था। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आखिर इस आम के पेड़ में ऐसा क्या था जो मुखिया इस पेड़ को किसी भी कीमत पर कटने नहीं देना चाहता था? और दूसरी तरफ ऐसा क्या पता चल गया था कैलाशनाथ को उस आम के पेड़ के बारे में कि उसने उस पेड़ को काटने के लिए पंचायत तक का फैसला भी दरकिनार कर दिया था? आइए चलते हैं उस गांव में जहां स्वयं हनुमान जी उस गांव की सदैव रक्षा करने के लिए वचनबद्ध थे। एक समय की बात है, हनुमानपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में कैलाशनाथ नाम का एक व्यक्ति और उसकी पत्नी रहते थे। उनका इस दुनिया में कोई ना था सिवाय हनुमान जी के। कैलाशनाथ हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। वो रोज उनकी पूजा किया करता था। कैलाशनाथ हनुमान जी को ही अपना सब कुछ मानता था। एक मित्र, पिता, गुरु मानकर वो सारी बातें हनुमान जी से किया करता था। एक दिन कैलाशनाथ हनुमान मंदिर जा रहा था, तभी रास्ते में उसे प्रेम नारायण मिला और बोला, अरे कहाँ जा रहे हो कैलाशनाथ, इतनी सुबह सुबह? कैलाशनाथ बोला, बस भाई, हनुमान मंदिर जा रहा था, हनुमान जी की पूजा करके दिन की शुरुआत करूंगा। प्रेम नारायण बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो आओ तुम पूजा करके मिलते हैं। फिर कैलाशनाथ मंदिर पहुंचता है और मंदिर की साफ सफाई करने लगता है। कैलाशनाथ हनुमान जी से कहता है, हे प्रभु, कितनी धूल मिट्टी है, कोई सफाई करने वाला ही नहीं है। मैं ना रहूं तो ये मंदिर मंदिर ना लगे। और आप प्रभु इतने बड़े बड़े चमत्कार करते हैं, जरा सा चमत्कार यहाँ भी दिखा दो। लेकिन नहीं, आपको पता है ना कि कैलाशनाथ आएगा और सफाई कर देगा। कैलाशनाथ हनुमान जी से बातें करते करते मंदिर की सफाई कर देता है और फिर हनुमान जी का ध्यान लगाता है और बैठ जाता है। तभी उसके ध्यान में हनुमान जी रस्सियों से बंधे हुए दिखाई देते हैं। कैलाशनाथ, मुझे यहाँ से छुड़ाओ, मैं यहाँ बंधा हुआ हूँ, निकालो मुझे यहाँ से। ये क्या है, हनुमान जी मुझसे मदद मांग रहे हैं? मैं भी ना कुछ भी सोचता हूँ। कैलाशनाथ इस बात को एक बुरा ख्याल सोचकर मंदिर से बाहर चला जाता है, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में वही ख्याल घूम रहा होता है। तभी उसे प्रेम नारायण मिलता है। क्या हुआ भाई, मंदिर से पूजा करके आए लेकिन लगता है मन को शांति नहीं मिली, दिमाग में कुछ उथल पुथल चल रही है, क्या हुआ भाई? क्या बताऊं, आज बजरंगबली का ध्यान कर रहा था तो मैंने एक दृश्य देखा कि हनुमान जी एक रस्सी में बंधे हुए हैं और मुझसे मदद मांग रहे हैं। भाई, हनुमान जी को तुम्हारी मदद की कब से ज़रूरत आन पड़ी और उन्हें बांध कौन सकता है? ज़रूर ये ख्याल तुम्हारे मन में ऐसे ही आ गया होगा। बात तो तुम सही कह रहे हो। ये बोलकर कैलाशनाथ वहां से अपने घर आ जाता है। संध्या होती है। सारी दिनचर्या खत्म होने के बाद कैलाशनाथ खाना खाकर सो रहा होता है। कैलाशनाथ को फिर से वही सपना आता है। कैलाशनाथ, मुझे यहाँ से छुड़ाओ, मैं बंधा हुआ हूँ, निकालो मुझे यहाँ से। आप कहाँ हो प्रभु? मैं मंदिर के पीछे आम के पेड़ में फंसा हुआ हूँ, मुझे वहाँ से निकालकर मंदिर में स्थापित करो। ये कैसा सपना है? लगता है हनुमान जी सपने के माध्यम से मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। कैलाशनाथ जब सुबह उठा तो बहुत घबराया हुआ था। उसकी पत्नी ने ये देखा कि कैलाशनाथ कुछ परेशान लग रहा है, तो उसकी पत्नी ने पूछा कि आप इतने परेशान क्यों हैं? तो कैलाशनाथ ने सपने में आए हनुमान जी के बारे में सारी बात बताई। तब कैलाशनाथ की पत्नी ने कहा, ये बात हमें कल मुखिया जी के आगे रखनी पड़ेगी। अगले दिन कैलाशनाथ ऐसा ही करता है। वो गांव में पंचायत बुलाता है। सभी गांव वाले वहां एकत्रित होते हैं। मुखिया जी पूछते हैं, क्या हुआ कैलाशनाथ, आज पंचायत क्यों जमा की है? कैलाशनाथ कहता है, बात थोड़ी गंभीर है मुखिया जी। कल से मुझे बार बार हनुमान जी सपने के जरिए बता रहे हैं कि वो मंदिर के पीछे आम के पेड़ में फंसे हुए हैं, उन्हें वहां से आज़ाद करके मंदिर में स्थापित करना है। इसीलिए मैं आपसे ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि उस पेड़ को काट के उसमें से हनुमान जी को बाहर निकालकर मंदिर में स्थापित करना होगा। मुखिया जी बोले, क्या पगला तो नहीं गए हो ना कैलाशनाथ? माना कि तुम हनुमान जी के भक्त हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि तुम कुछ भी बोलो और हम मान ले। अपनी इस बेकार की बात के लिए तुमने पंचायत का समय बर्बाद किया है। कैलाशनाथ कहता है, पर मुखिया जी मैं सच कह रहा हूँ, एक बार उस पेड़ को काट कर देख लेते हैं। मुखिया जी ने फिर कहा, कैलाशनाथ क्यों बेकार की जिद कर रहे हो? ये सब तुम्हारा वहम है, जाओ घर जाओ यहाँ से। आज की सभा यहीं समाप्त की जाती है। मुखिया कैलाशनाथ को भगा देता है और कड़े शब्दों में पेड़ काटने के लिए मना कर देता है। कैलाशनाथ उदास मन लिए घर की ओर जाने लगता है। तभी प्रेम नारायण उसके कंधे पर हाथ रखता है। कैलाशनाथ परेशान मत हो, ये सब तुम्हारे मन का वहम होगा, ज्यादा ध्यान मत दो। और वैसे भी वो आम का पेड़ मुखिया जी का है और पता है उस अकेले पेड़ से कितने फल आते हैं।
वो तुम्हारी बात पे पेड़ तो नहीं काटने वाले, ज्यादा सोचो मत, जाओ आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। ये बोलकर प्रेम नारायण वहां से चला जाता है। लेकिन इस बात से कैलाशनाथ को अभी संतुष्टि नहीं मिली थी। उसका मन अभी भी परेशान था। भाड़ में जाए मुखिया जी और सब। कैलाशनाथ ये सब सोच ही रहा था, तभी उसका मित्र हरिराम आया। वो बोला, कैलाशनाथ अब ज्यादा परेशान मत हो, पंचायत का फैसला मान लो। वे स्वयं हनुमान जी हैं, वे सभी की रक्षा करते हैं, भला वे मुसीबत में कैसे हो सकते हैं। कैलाशनाथ बोला, हनुमान जी ने मुझसे बोला है, वो मुझसे मदद मांग रहे हैं। कोई मेरा साथ नहीं देगा तो ना दे, लेकिन मैं उनकी मदद करूंगा। हरिराम कहता है, ठीक है, और अपने घर चला जाता है। कैलाशनाथ किसी की बात नहीं मानता। वो एक कुल्हाड़ी उठाता है और उस पेड़ को काटने के लिए निकल पड़ता है। मंदिर के पीछे पहुंचकर बजरंगबली का नाम लेकर कैलाशनाथ उस पेड़ पर कुल्हाड़ी चला देता है। उसे ऐसा करते हुए गांव का एक व्यक्ति देख लेता है और वो भागता हुआ जाकर सभी गांव वालों को ये बात बताता है और सबको इकट्ठा करके ले आता है। कैलाशनाथ बजरंगबली का नाम लेते हुए कहता है, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। कोई बात नहीं प्रभु, कोई आपकी मदद नहीं करेगा तो क्या मैं भी नहीं करूंगा? मैं अवश्य निकालूंगा आपको इस पेड़ में से। तभी मुखिया जी वहां पहुंचकर ये देखकर दुखी होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं, ओ कैलाशनाथ, तुमने ये क्या किया? तुमने अपने पागलपन की वजह से मेरा इतना सुंदर आम का पेड़ काट दिया। मैंने पंचायत में कहा था ना कि कोई इस आम के पेड़ को नहीं काटेगा। कैलाशनाथ, तुम ये कैसी जिद कर रहे हो? तुम इतनी बेवकूफ़ी का काम करोगे, हमें अंदाजा भी नहीं था। कैलाशनाथ कहता है, पर भाइयों, मैं सच कह रहा हूँ, सपने में हनुमान जी आते हैं और इसी पेड़ को काटने के लिए कहते थे। वो यहीं पर ही कैद हैं। मुखिया कहता है, अच्छा, तो तुमने इसलिए ये पेड़ काट दिया? तुम्हें दिखे कहीं हनुमान जी? कहाँ हैं? क्या किसी को यहाँ हनुमान जी दिखाई पड़ रहे हैं? कैलाशनाथ, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बात चल ही रही होती है कि तभी हनुमान जी की एक सुंदर प्रतिमा उस पेड़ के तने से प्रकट हो जाती है, जिसे देख सभी गांव वाले आश्चर्यचकित रह जाते हैं। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वो सभी बजरंगबली की जय जय करने लगते हैं और सभी कैलाशनाथ से माफी मांगते हैं। अब सभी गाँव वाले पूरे सम्मान सहित पेड़ से प्रकट हुई हनुमान जी की प्रतिमा को मंदिर में स्थापित कर देते हैं। तब हनुमान जी कैलाशनाथ से कहते हैं कि कैलाशनाथ, आज से इस गांव के लोगों पर कभी कोई मुसीबत नहीं आएगी। कैलाशनाथ हनुमान जी द्वारा कही गई इस बात को सभी गांव वालों को बताता है तो सभी गांव वाले बजरंगबली की जयकार करते हैं और रोज सुबह शाम उसी मंदिर में उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तभी से इस गांव पर हनुमान जी की कृपा से पूरे गांव में सुख शांति छा जाती है। तभी से कैलाशनाथ और उसकी पत्नी को गांव के सभी लोग एक अलग ही सम्मान की नजरों से देखने लग जाते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।